हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है लेट्स एजुकेट पर। मैं हूं प्रीति सिंह। फ्रेंड्स, होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे टीजीटी पीजीटी से जुड़े। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विवाह है तो विवाह क्या है फ्रेंड्स, चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, ये टीजीटी 2013 में पूछा गया है। विवाह क्या है तो विवाह एक सार्वभौमिक संस्था, इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदायिक क्या है। सौदायिक क्या है फ्रेंड्स, तो स्त्री धन है सौदायिक, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है तो बाल विवाह को समाप्त करने का उपाय कौन कौन सा है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन में है शिक्षा का प्रचार व प्रसार, बी ऑप्शन में दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सी ऑप्शन में है सही निर्णय लेने की समझ हो, तो डी ऑप्शन में फ्रेंड्स उपयोग सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है जो बाल विवाह समाप्त करने का उपाय हो सकता है, तो उपयोग सभी है फ्रेंड्स। शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा भी हम लोग बाल विवाह को समाप्त कर सकते हैं। दहेज पर प्रतिबंध भी लगाने वाला कानून भी लाया जा सकता है, ठीक है भी फ्रेंड्स। और सही निर्णय लेने में सक्षम भी रह सकते हैं, ठीक है, तो भी हम बाल विवाह को रोक सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह एक क्या है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन में दिया है व्यक्तिगत समस्या है कि सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है कि कानूनी समस्या है। तो बाल विवाह फ्रेंड्स न कि व्यक्तिगत समस्या है, न पारिवारिक, न कानूनी, यह सामाजिक समस्या है। बाल विवाह पूरे समाज को फ्रेंड्स, ये पूरे समाज की परेशानी है, ठीक है, तो ये सामाजिक समस्या है। तो बी ऑप्शन फ्रेंड्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयासों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2003 में पूछा गया है कि 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों द्वारा फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों द्वारा 1929 में फ्रेंड्स बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है तो फ्रेंड्स बताइए, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है। तो फ्रेंड्स गंधर्व विवाह है, ठीक है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजात विवाह, ये सब नहीं है फ्रेंड्स। और ये तीनों फ्रेंड्स उच्चतम श्रेणी के विवाह है, ठीक है। गंधर्व विवाह निम्न श्रेणी के और प्रेम विवाह का परंपरागत नाम गंधर्व विवाह, इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का उद्देश्य है। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स। धर्म, प्रज्ञा, पुत्र प्राप्ति, रति, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स हिंदू विवाह का उद्देश्य सभी है, ठीक है, इनमें से सभी फ्रेंड्स। धर्म, पुत्र की प्राप्ति, रति हिंदू विवाह का उद्देश्य है, तो इसका डी ऑप्शन फ्रेंड्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे फ्रेंड्स अंतर विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अंतर विवाह कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2004 में फ्रेंड्स, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है, उसे अंतर विवाह कहते हैं, ठीक है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो। और अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह का फिर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अनुलोम विवाह में क्या होता है। अनुलोम विवाह में उच्च जाति के पुरुष, ठीक है, उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति के महिला से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह करते हैं। और इसका विपरीत प्रतिलोम है, ठीक है, इसका विपरीत प्रतिलोम है फ्रेंड्स कि उच्च जाति की महिला निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन है, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, किसने कहा है। तो फ्रेंड्स किसने कहा है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। ये फ्रेंड यह कहा है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी का कहना है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, समूह में कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा किस नाम से जानी जाती है। तो ये फ्रेंड्स सगोत्र विवाह एंडोगामी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, सगोत्र एंडोगामी के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स। अगर समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह है तो, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष विवाह अधिनियम सन में बनाया गया था। तो विशेष विवाह अधिनियम किस सन में बनाया गया था फ्रेंड्स? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है, 1954 ईस्वी में बनाया गया था। इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र है। तो भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है फ्रेंड्स? तो 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष है। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। और लड़कों की कितनी है फ्रेंड्स? लड़कों की 21 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, तो उसे कहते क्या है फ्रेंड्स? अगर, ठीक है, किसी सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना है, तो उस विवाह को फ्रेंड्स क्या कहेंगे? उस विवाह को एंडोगामी विवाह कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 में निम्नलिखित मदों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 को सूची सही में सूची दूसरे में लगाना है। तो बताइए फ्रेंड्स हिंदू विवाह अधिनियम कब बना था? हिंदू विवाह अधिनियम फ्रेंड्स 1955 में बना था, ठीक है। गर्भ समाप्त अधिनियम कब बना था? ठीक है फ्रेंड्स, इसको छोड़ दीजिए, पहले जो जो आया उसको कर दीजिए। दहेज निरोधक अधिनियम फ्रेंड्स, ये हम लोग को पता ही है कि 1961 में आया था यह अधिनियम, दहेज निरोधक। स्त्री की घरेलू हिंसा में सुधार अधिनियम कब बना था? तो स्त्री की घरेलू हिंसा में सुधार अधिनियम फ्रेंड्स 2005 में बना था फ्रेंड्स, ठीक है। तो और ये हो गया 1971 में गर्भ समाप्त अधिनियम, ठीक है। तो चलिए मिलाइए, हिंदू विवाह अधिनियम फर्स्ट से मिल रहा है, गर्भ समाप्त अधिनियम फ्रेंड्स किससे मिल रहा है? 3 से, ठीक है। और दहेज निरोधक अधिनियम 4 1961 और स्त्री की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005 ये सेकेंड से मिल रहा है फ्रेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए ऑप्शन, ठीक है। 1 3 4 2 पहले वाले में मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह विवाह कहलाता था फ्रेंड्स। बताइए वह विवाह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जिसमें स्त्रियां को युद्धोपरांत जीत कर लाया जाता था, तो उस विवाह को क्या कहते थे? तो उस विवाह को फ्रेंड्स राक्षस विवाह कहते थे, ठीक है। कौन सा विवाह कहते थे? राक्षस विवाह कहते थे। मनु के द्वारा फ्रेंड्स 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं, 4 उच्च कुल के, 4 निम्न में। तो राक्षस विवाह निम्न में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह ये सब तीनों विवाह जो दिए गए हैं ये निम्न कोटि के विवाह है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। और उच्च कोटि के फ्रेंड्स दैव विवाह, ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह ये सब उच्च कोटि के विवाह आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? बताइए किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? किस विद्वान का ये मानना है कि एक विवाह ही विवाह का फ्रेंड्स आदि स्वरूप है? किसका मानना है? वेस्टर्न मार्क का मानना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ए ऑप्शन सही है और ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? तो हिंदुओं में फ्रेंड्स विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? 8 माने गए हैं। कितने? 8 माने गए हैं। और वो कौन कौन से विवाह है फ्रेंड्स? तो 8 प्रकार के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये चारों फ्रेंड्स उच्च कोटि के विवाह हैं। फिर उसके बाद असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह ये निम्न कोटि के विवाह है फ्रेंड्स। ये 8 विवाह जो है हिंदुओं में विवाह के परंपरागत स्वरूप है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। वैवाहिक जीवन के सफलता के लिए फ्रेंड्स क्या आवश्यक है? पति पत्नी में समुचित समायोजन होना या वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है फ्रेंड्स। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव फ्रेंड्स किस पर पड़ता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी 2003 में।
पति पर पड़ता है, पत्नी पर पड़ रहा है कि बच्चों पर, इनमें सभी। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है। इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं। अगर व्यक्ति फ्रेंड्स अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में कर रहा है तो उस विवाह को क्या कहेंगे? अंतर विवाह कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ सबसे ज़्यादा पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।